बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर कहानी से वासी। यानी जब भी आता है तो कुछ न कुछ नायाब चीज़ों का आपको दिखाता ही हुआ। बात होगी टेलीग्राफ की, बात होगी टेलीफोन की, बात होगी दूरसंचार विभाग की। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, बहुत सारी चीज़ों का आप उद्घाटन होते हुए देखे होंगे, लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं किसी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन। आप जितना ये कुछ देख रहे हैं, जो फीता कट रहा है और ये तमाम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये पहली बार मैं इस चीज़ को कवरेज कर रहा हूँ कि किसी बैंक का उद्घाटन, किसी बड़े से मॉल का उद्घाटन तो तमाम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस जो भारत का सबसे पुराना नेटवर्क है, जो लोगों को लोगों से जोड़ता था, कभी घंटी बजती थी तो पूरा गांव दौड़ता था। जी हाँ, वही पोस्ट ऑफिस जो कभी एक ज़माने में टेलीग्राफ कहलाता था और पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कहलाता था। बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता भी नहीं होगा कि कभी ये किसी ज़माने में पोस्टल और टेलीग्राफ एक ही हुआ करता था। दोस्तों, अब हम वो सारा उद्घाटन का प्रारूप दिखाएंगे। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो लगभग आ चुके हैं और वो जो फीता काट रहे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जो ये जो लोकार्पण करेंगे इस जो ब्रांच है इसका, और हम आपको ब्रांच मैनेजर को दिखाना चाहेंगे जो कि ये इस ब्रांच की मैनेजर हैं। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, कुछ दिखाऊंगा नहीं, बस सिर्फ आपको ये बता दिया कि अगर आप दानापुर में हैं तो आप इस ब्रांच में आए और बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठाएं। गंगा जल भी लेके जाएं और सुकन्या, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैडम से पूछें और संपर्क करें और अपने इस पोस्ट ऑफिस को ये अपना घर समझे। ये पुराना घर है अपना, और पुराना चावल जैसे पंथ होता है, पुराना अचार और पुराना विचार और पुराना दोस्त जब काम आता है तो ये नए ज़माने के जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सॉफ्टवेयर काम आने वाला नहीं है। वही घंटी, वही दौर ले आइए और पोस्ट ऑफिस को बचाइए। शुरुआत करिए सर, एक ज़माना था सर जब घंटी बजती थी गांव में तो पूरा गांव दौड़ आता था सर। वो दौर कब आएगा सर? देखिए, घंटी जब बजती थी लोग गांव दौड़ आता था। आज अगर कहीं हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे तो आज स्थिति आज भी वही स्थिति है, लेकिन अब घंटी नहीं बजती है, सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आता है। फ़र्क यही हुआ, जैसे अभी डीबीटी में करीब 28% डीबीटी जो आता है डाकघर के थ्रू जाता है। 28% जितने तरह के सब्सिडी वगैरह है डाकघर इसी जा रहा है। उसी तरह सुकन्या है, महिला नारी सम्मान पत्र है, महिला सम्मान पत्र है, इस तरह के बहुत सारे स्कीम हैं। अभी हम लोग ऐसा स्कीम चला रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, जैसे हम लोग पासपोर्ट बनाते हैं, बिहार का 70% पासपोर्ट डाकघर से बनता है। हम लोग निर्यात केंद्र चला रहे हैं। पिछले 2-3-2.5 महीने में हम लोग 500 से ज़्यादा नए निर्यातक बनाए हैं और करीब 13-14 हज़ार शिपमेंट्स बिहार जैसे तथाकथित पिछड़े राज्य से गया है। ठीक है, अभी सूर्यघर सोलर पैनल लगाने के लिए जो हम लोग ने सर्वे किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, वो पूरे देश में नंबर 1 पर रहे। और हम लोग 8 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का सर्वे किए और उनका रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में हम लोग नंबर 1 पर है। उसी तरह हम लोग का बहुत सारा स्कीम है, जैसे चाइल्ड बच्चों के लिए आधार बनाने का एक कंपलसरी है। कहीं भी एडमिशन के लिए, कहीं भी कोई भी सुविधा के लिए, तो 90% चाइल्ड रजिस्ट्रेशन हम ही लोग करते हैं। अभी हम लोग 15 तारीख से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें अगले 1 महीने में हम लोग को 1 करोड़ मिनिमम करना है। टारगेट 2 करोड़ का रखे हैं इंटरनली, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना है। इस तरह की इतनी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। आप इनफैक्ट आज की तारीख में रोज़ किसी दिन भी अपने घर में होने वाले 10 काम का अगर लिस्ट बनाएंगे तो 7 से 8 काम हम डाकघर के द्वारा एक छत के नीचे से कर रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रेलवे का टिकट, फ्लाइट का टिकट, होटल बुकिंग, पता नहीं है, विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन। आप सोच के बताइए कि कौन काम है जो हम लोग नहीं करते हैं। RTGS, UPI, भीम, ATM, QR कोड, आप बताइए, डेबिट कार्ड, ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो डाकघर में। लेकिन आम लोगों पर कैसे ये डाक विभाग अपनी जानकारी को आम लोगों के लिए ही तो आपको बुलाए हैं। आप ही लोग मदद नहीं करते हैं। मेरा कंप्लेंट दूसरा है कि आप लोग हेल्प ही नहीं करते हैं।
जो आम लोगों से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, अभी हमारे यहाँ पूरे बिहार में 4.7 करोड़ अकाउंट्स हैं। आप सोचिए आम लोगों से कितना जुड़ा हुआ है। 4.5 करोड़ से ऊपर, 14 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ से ऊपर का अकाउंट्स हमारे यहाँ है। उसके अलावा सर्टिफिकेट करीब 2 करोड़ है। ये करीब 80 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स है। सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में कुछ बताइए। जी, सुकन्या समृद्धि खाता बहुत ही बेहतरीन खाता है। ये बेटी पढ़ाओ, हम घरों में कहते हैं ना कि बेटी को रानी बनाएंगे। जो 10 साल से नीचे की हैं, एक बेटी का हम लोग सब लोग इसको संकल्प लें कि एक बेटी का हम अकाउंट खुलवा देंगे। आप 250 रुपये से खुलवा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। जितना पैसा हो उतनी ही खुलवाइए, जब जितना पैसा हो उतना ही जमा कीजिए, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जब मन जितना पैसा जमा करिए। और सर जी सर, मैं अपने पत्रकारिता जगत में पहली बार देखा हूँ पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करते हुए। जी। सर, आप कितना उद्घाटन किए हैं सर आज तक? याद नहीं है। याद नहीं है कितना- सर हाँ। अवेयरनेस के बारे में पूछ रहा हूँ सर। पोस्ट ऑफिस बिल्कुल छुप के रहता है सर, वो सामने नहीं आता, और पत्रकार से आप कह रहे हैं कि आप इसको अवेयरनेस। देखिए, हम लोग का क्या है ना कि एक आपका आधा सच है, ये आधा सच्चाई है, पूरा सच नहीं लेकिन आधा सच है। देखिए, अगर इतना छुप के रहते तो 4.5 करोड़ अकाउंट मेरे यहाँ कैसे होता? आप सोच कर देखिए। ठीक है, 2 करोड़ सर्टिफिकेट मेरे यहाँ कैसे होता? सोच कर देखिए सर, आज कोरियर ज्यादा सक्रिय हो गया है। कोरियर मेरा चपरासी नहीं हो सकता है। मेरा चपरासी का चपरासी शायद हो जाए। कौन कोरियर? पप्पू कोरियर, मुन्ना कोरियर, मिश्रा कोरियर, पप्पू कोरियर, डब्लू कोरियर। सर, जो घंटी क्यों नहीं बज रही गाँव में से? घंटी बज रही है, घंटी बज रही दूसरे, जो कि 100% आर्टिकल मेरा ट्रैक्ट है। तो आपको SMS जाता है। जैसे अभी मेरे पास मेरा एक रजिस्ट्री आना है, SMS आ गया कि पोस्टमैन लेकर निकल गया, तो घंटी नहीं बजती है, SMS से मैसेज आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और आपका नेटवर्क है, आपका डाकघर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। अगर कहीं कमी महसूस होता है तो लड़ के झगड़ के उसको ठीक कीजिए, क्योंकि आपके टैक्स से चलता ही है। जी सर, आज भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है, 100 में से 60-70 जो है 80 तक का जाता है कुरियर करता है। आप इसको एक पैसा दे दिए, हमारा सैलरी आप देते हैं, हम मुझे सैलरी दे करके कुरियर भी खड़ा कर रहे हैं, तो आप 2 बार कैसा क्यों पेमेंट कर रहे हैं? हम गड़बड़ी करें तो हम पर चढ़ के आप ठीक करवाइए।